अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों के 2025 के इम्तिहानात बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू पेपर पैटर्न फॉर एग्जाम 2025। 2025 के इम्तिहान में जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होना है, तो उसके पेपर पैटर्न में पेयरिंग स्कीम में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, न्यू पेयरिंग स्कीम कौन सी है, तो वो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो कंप्लीट आपने वीडियो को देखना है, तो इंशाल्लाह आपकी पेयरिंग स्कीम 2025 के इम्तिहान में इसी के मुताबिक आएगी 101% गारंटी के साथ। अब पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपके पास वो होगा जी एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अब आप लोगों के पास 12 एमसीक्यूज दी हुई होंगी, एक नंबर की एक एमसीक्यूज होगी, तो 12 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन होगा। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 12 एमसीक्यूज आनी है वो किन किन चैप्टर्स में से आएंगी, तो चैप्टर नंबर 9, 10, 13 और 15, ये जो चैप्टर आपके पास चार हैं इनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगी और इसी तरह से 11, 12, 14 और 16 इनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगी। ऊपर वाले जो हैं ये चार, इनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे हर चैप्टर में से, और इन 11, 12, 14 और 16 इन चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगी। तो इस तरह से आपके पास टोटल 12 एमसीक्यूज होंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका 12 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास सब्जेक्टिव पार्ट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, वो मुश्तमिल होगा जी चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 पर। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से टोटल आप लोगों के पास 8 बन गए। 8 में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा, कोई से 5 सवालात जो मुख्तसर होंगे उनके जवाबात लिखने होंगे, तो हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास वो 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। ये होगा जी चैप्टर नंबर 11, 13 और 14 पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और ये भी आपके पास कंप्लीट बन जाएंगे जी 8। 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आप लोगों के पास 10 मार्क्स का होगा जी, मतलब ये कि 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन का ये पोर्शन होगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। इसमें जो आपके पास चैप्टर इंक्लूड है वो है जी चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो उसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। दोनों चैप्टर्स में से 4 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर्स। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आप लोगों के पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2, 3 और 4 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होंगे, और हर एक में से आपने 5 5 करने हैं, तो 10 नंबर के ये, 10 के ये और 10 के ये, तो 30 नंबर के आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 5, 6 और 7 ये होंगे जी लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन, जो कि हर एक क्वेश्चन है वो ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसमें से ए जो उसका है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 14 में से, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 16 में से। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये तीन लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इन तीन में से आपने कोई से दो को अटेम्प्ट करना होगा। दो इस तरह से कि अगर 5 को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका ए और बी दोनों पार्ट आप लोग करोगे, तो तब आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट अटेम्प्ट होगा। तो इस तरह से जो दो क्वेश्चंस करने हैं उस दो उनके दोनों ए और बी पार्ट करोगे, तो फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कंप्लीट। तो ये देख लो जी 3 पेयरिंग है, 3 में से आपने कोई सी 2 पेयरिंग को सिलेक्ट करना है। 10 या 11 को कर लो, उसके अलावा 12 और 13 को, या फिर इस वाले को और इसको कर लो, या फिर लास्ट वाले दो को। ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की कितनी परसेंट तैयारी है। अब इसकी मार्क्स डिवीजन पर आ जाए तो एक पार्ट इसका जो होगा वो 5 नंबर का होगा, और दूसरा जो होगा वो 4 नंबर का होगा। तो इसका मतलब है जो कंप्लीट लॉन्ग एक है वो 9 नंबर का होगा। कोई से आपने 2 को अटेम्प्ट करना है, तो इस तरह से 9 ज़रब 2 18 नंबर के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे।
तो 18 के लॉन्ग, 30 के शॉर्ट और 12 नंबर की आपके पास एमसीक्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से आप लोगों का कंप्लीट जो 10th केमिस्ट्री का पेपर है वो 60 मार्क्स का होगा। अब इसकी पासिंग परसेंटेज डिस्कस करें तो वो होगी जी 33%। तो न्यू पेयरिंग स्कीम यही है 101% गारंटी के साथ। तो इसके मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देने हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिए। तो वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।